दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये चलता हुआ वक्त भी कभी हमेशा के लिए ठहरेगा? हमारी कायनात का एक बहुत बड़ा सच जिसे हम कभी झुठला नहीं सकते और इसका कोई तोड़ भी नहीं है, वो सच मौत है। हर वो चीज जो पैदा हुई है फना हो जाएगी। ये दरख्त, पौधे, पहाड़, दरिया, नदियां, नाले, परिंद, चरिंद, इंसान और इन सब को अपने अंदर रखने वाली हमारी जमीन भी फना हो जाएगी। सभी सैयारों को थाम के रखने वाला सूरज भी फना हो जाएगा। बेशुमार सितारे, सैयारे, कहकशां और इन सब को बनाने वाले कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन एटम्स और एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी फना हो जाएंगे। हर चीज वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। क्या हमारी कायनात भी एक दिन खत्म हो जाएगी और कायनात से जरा हटकर ये वक्त भी कभी खत्म होगा? अगर हां, तो वक्त, कायनात और इंसान की जंग के इस सफर में कायनात में क्या क्या वाकयात पेश आएंगे? दोस्तों, ये 2024 है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये हमारा दौर हमारी कायनात के बचपन का दौर है या जवानी है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कायनात ने अब तक 13 अरब साल हमारे बगैर गुजारे हैं, क्योंकि कायनात में अभी जिंदगी है और यह जिंदगी सिर्फ हमारी जमीन पर ही मुमकिन है। इंसानों ने इस जमीन पर लाखों साल तक सफर किया है। पिछले 400 साल में हमारी दुनिया बहुत तेजी से बदली है। एक वक्त वो भी था जब हम किसी दूसरे कॉन्टिनेंट को नहीं जानते थे, लेकिन आज के दौर में हमने चांद पर कदम रखा है। आज हमारे पास रेल, बस, गाड़ी, टेलीफोन, इंटरनेट जैसी जदीद सहूलियात मौजूद हैं और 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत भी हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से टेक्नोलॉजी और तरक्की करेगी। आज से 28 साल बाद 2050 के दौरान इंसान मरीख पर अपनी बस्ती कायम करने में कामयाब हो चुका होगा और इससे 50 साल बाद इंसान मरीख पर रहना शुरू कर देगा। 1000 साल बाद टेक्नोलॉजी में इतनी जिद्दत आ जाएगी कि हम इंसान आधे रोबोट और आधे इंसान होंगे। ना चाहते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन वॉर का जमाना हो सकता है। इस जंग का अंजाम क्या होगा और इस जंग में जीत किसकी होगी, ये हम नहीं जानते। इससे जरा और आगे 10,000 साल बाद जमीन पर सबसे नजदीक नजर आने वाला सबसे चमकदार सितारा प्रोक्सिमा सेंचुरी फूट पड़ेगा। ये नजारा जमीन के आसमान को रोशन कर देगा, इतना रोशन कि दिन की रोशनी में भी सूरज इसके आगे फीका पड़ जाएगा। इससे थोड़ा सा और आगे 14,000 साल बाद वक्त अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगा। बेजान पड़े सहराओं में हरियाली आ जाएगी। 24,000 साल बाद वक्त जमीन के साथ साथ आसमान को भी बदल देगा। जमीन से नजर आने वाले सितारे मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे। खला हमारी रात के आसमान को नए सितारों से भर देगा। उस वक्त तक जमीन और आसमान दोनों बदल रहे होंगे। 90,000 साल बाद जमीन पर सुपर आतिशफशां बनेंगे, जिनकी वजह से आगे जाकर 4 लाख साल बाद जमीन पर छोटे छोटे आइलैंड बनने लगेंगे। इससे आगे 16 लाख साल बाद आसमान फिर से रोशन होगा, जब सूरज से 1000 गुना बड़ा सितारा बीटल जूस अपनी सारी रोशनी खला में उंडेल देगा। 26 लाख साल बाद जमीन पर मौजूद स्टोन माउंटेन्स अपना दम तोड़ने लगेंगे। 1 करोड़ साल बाद मरीख अपनी साख्त खोना शुरू कर देगा। मरीख के चांद फोबोस और डीमियोस मरीख के चारों तरफ एक रिंग की शक्ल बना लेंगे। 4 करोड़ साल बाद अंटार्कटिका की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और अंटार्कटिका की जमीन लाखों साल की जमी बर्फ की कैद से आजाद हो जाएगी। 7 करोड़ साल बाद एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन पर गिर सकता है और यह भी मुमकिन है कि यह एस्ट्रॉइड जमीन में बसी जिंदगियों को तबाह कर दे। अगर उस वक्त तक हम जिंदा रहे तो हम एक ऐसी सुपर पावर बन जाएंगे जो गैलेक्सी की एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता हो और ऐसे में हम इस एस्ट्रॉइड को बआसानी खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं। 15 करोड़ साल बाद जमीन पर आज जो ममालिक मौजूद हैं, इनका नामो निशान तक नहीं होगा और हमारी जमीन बदलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट में तब्दील हो जाएगी। और ऐसा भी मुमकिन है कि सब समुंदर मिलकर जमीन पर एक बहुत बड़ा समुंदर बना लें। 2 अरब साल बाद जमीन पर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि जमीन पर मौजूद समुंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे। 3 अरब साल बाद सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि जमीन पर मौजूद सारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इतनी देर में इंसान जमीन जैसे और बहुत से सैयारे दरियाफ्त कर चुके होंगे और इन सैयारों पर इंसान बस भी चुका होगा। यानी उस वक्त तक हम एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन चुके होंगे और जमीन पर मौजूद जिंदगी को सोलर सिस्टम में मौजूद सैयारे मरीख पर बसा चुके होंगे। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि मरीख पर से भी जिंदगी के आसार खत्म हो जाएंगे। 4 अरब साल बाद खला में घूम रहे 2 बड़े समुंदर यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकरा जाएंगे। एंड्रोमेडा और मिल्की वे को पूरी तरह आपस में मिलने में 2 अरब साल लगेंगे। तब तक हम इंसान जिंदा रहें और टेक्नोलॉजी बढ़ती रहे तो हम खला में मौजूद अलग अलग गैलेक्सीज में रहने लग जाएंगे। 8 अरब साल बाद सभी सैयारों को थाम के रखने वाला सूरज फैलकर इतना बड़ा हो जाएगा
कि वो जमीन को भी अपनी आगोश में ले लेगा, यानी वो एक रेड जायंट का रूप इख्तियार कर लेगा। 10 अरब साल बाद हमारा सूरज पूरी तरह फैलकर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। सूरज खत्म होने के बाद एक नए तरीके से उभरेगा जिसे व्हाइट डॉर्फ स्टार कहा जाता है। अब खला में रोशनी बखेरने वाला सितारा खला के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगेगा। इस सब दौरानिये में हमारा सूरज सिर्फ 14वीं के चांद की रोशनी जितना ही चमक पाएगा। 10 अरब साल बीत चुके हैं, लेकिन वक्त ने अभी तक एक सांस भी नहीं ली है। सूरज का यह खात्मा खला के बाकी सैयारों के खात्मे की शुरुआत है। 1 खरब साल बाद खला में सभी सैयारे अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सभी सैयारे टुकड़ों में तकसीम होकर खला को रोशन करना शुरू कर देंगे। खला में सितारों का खात्मा खरबों साल तक होता रहेगा, यानी उस वक्त तक भी हम इंसान खला में मौजूद सैयारों पर रहेंगे और टेक्नोलॉजी में लगातार जिद्दत पैदा करते रहेंगे। और हम इंसानों को किसी ऐसे रास्ते को तलाश करना होगा जहां हम सूरज के बगैर रह पाएं, क्योंकि सूरज के बगैर पौधों की जिंदगी नहीं रहेगी। पौधों की जिंदगी खत्म होने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है रोशनी पूरी करने के लिए इंसानों को व्हाइट डॉर्फ स्टार, न्यूटन स्टार, पल्सर स्टार और ब्लैक होल पर भी जिंदगी गुजारना पड़े। सितारों के खत्म होने पर हर चीज आहिस्ता आहिस्ता जम रही है। खला में अब नए सितारे पैदा होने भी बंद हो जाएंगे। 100 खरब साल गुजरने के बाद खला में अब व्हाइट डॉर्फ, ब्राउन डॉर्फ, न्यूटन स्टार और ब्लैक होल मौजूद हैं और अब आसमान पर मौजूद ये चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। कायनात में रोशनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। खला में बेजान सितारे इधर उधर तैर रहे हैं। कायनात सबको रोशन करने वाले सितारों का कब्रिस्तान बन चुकी है। अब हम वक्त में बेहद आगे, यानी 1 ट्रिलियन ईयर बाद सभी व्हाइट डॉर्फ स्टार सितारे ब्लैक डॉर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये सितारे काफी ठंडे होते हैं और इनमें बहुत कम मिकदार में रोशनी निकलती है। इसी वजह से ये ब्लैक डॉर्फ पूरी तरह से काले होते हैं और खला के काले अंधेरे में छुप जाते हैं। खला में ऐसा अंधेरा भी है जो न सिर्फ रोशनी को बल्कि इस अंधेरे को भी निगल लेता है। वो अंधेरा ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। वक्त में थोड़ा सा और आगे 14,000 ट्रिलियन ईयर्स में जाने के बाद अंधेरा ही अंधेरे को निगलने लगेगा। खला में फैले हुए सैयारों के टुकड़ों और सितारों को ब्लैक होल अपनी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन खला में इससे भी ताकतवर एक और ताकत मौजूद है जो लगातार पूरे खला में फैल रही है। 1 ट्रिलियन ईयर्स आगे जाने के बाद एटम भी अपना दम तोड़ने लगते हैं। इस दौरानिये में एटम में मौजूद प्रोटॉन्स अरबों साल की वफादारी निभाने के बाद अब एटम को अलविदा कहने लगते हैं। प्रोटॉन के खत्म होने से एटम की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। अब खला को बनाने वाले मेटेराइट खला में बिखरने लगते हैं और यहां से सभी बचे हुए सैयारे दम तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरानिये में अगर किसी भी जगह इंसान जिंदा होंगे तो एटम के खत्म होने के साथ जरूर इनका खात्मा भी हो जाएगा। यहां तक कि खला, वक्त और इंसान की जंग में इंसान हार जाएंगे, क्योंकि चाहे वो किसी और सैयारे में मौजूद हों, एटम के खत्म होने से उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन खला और वक्त की जंग जारी रहेगी। 1 लाख ट्रिलियन साल के बाद अब खला में सिर्फ सितारों, सैयारों और एटम्स के टूटे हुए टुकड़े ही मौजूद हैं। लेकिन फिर भी खला में अंधेरे का ही राज है। 10 लाख ट्रिलियन साल के बाद सभी सितारे, सैयारे खत्म हो चुके हैं और खला में सिर्फ ब्लैक होल और फैले हुए गहरे अंधेरे का राज है। 1000 ट्रिलियन साल बाद खरबों साल की जिंदगी जी लेने के बाद खला में अब एक जंग की शुरुआत होती है। तब सभी ब्लैक होल आपस में टकराने लगते हैं। जब ये ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो पूरे खला को किसी धूल की तरह भर देते हैं और इनके आपस में टकराने से खला में लहरें पैदा हो जाएंगी। 100 ट्रिलियन साल के बाद खला में मौजूद सबसे बड़ा ब्लैक होल तबाह होना शुरू हो जाएगा। तभी सबसे बड़े ब्लैक होल का भी खात्मा होना शुरू हो जाएगा और इस दौरान ब्लैक होल्स पूरे खला को रोशनी से भर देंगे। लेकिन ये रोशनी ना होने के बराबर होगी, क्योंकि डार्क एनर्जी इस अंधेरे को फैलाती ही जा रही है। 30 बिलियन ट्रिलियन साल के बाद डार्क एनर्जी खला में और तेजी से फैलने लगती है। अगर ये एनर्जी वक्त गुजरने के साथ साथ पावरफुल होती गई तो पूरे खला में मौजूद पार्टिकल को फैला देगी और पूरे यूनिवर्स को जमा देगी और आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज को अपने रंग में ढालना शुरू कर देगी। अब खला में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, लेकिन अब खला में वक्त अपनी अहमियत खो देगा। खला अब पूरी तरह पुरसुकून है। अब खला में ना वक्त है, न जिंदगी, न मौत, न सर्दी, न गर्मी। खला अब गहरी नींद सो चुका है। वक्त के सफर में बिल्कुल आखिरी किनारे तक पहुंचने के बाद
हमें इस चीज का पता चलता है कि बदलाव ही जिंदगी है। वक्त के साथ हमें भी बदलने की जरूरत होगी ताकि हम आगे आने वाले खतरों से बच सकें।